Hello everyone, welcome to now hai UPSC. Today in this video we are going to begin with the sources of महाजनपद. अभी तक हम लोग देख चुके हैं जनपद टू महाजनपद, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन भी देख लिया था सारे 16 महाजनपद का, एंड आफ्टर दैट हमने एक ओवरऑल सोसाइटी का पूरा व्यू देख लिया था जिसमें कैसी इकोनॉमी है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसी जुडिशियल सिस्टम है एंड कैसा वुमेन्स का स्टेटस है. ये सारी चीजें हम देख चुके हैं एंड नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द सोर्सेज कि हमें उनके बारे में कहां से पता चलता है. एक छोटा सा पार्ट है, लेट्स जस्ट कंप्लीट इट विद इन अ फ्यू मिनट्स ओनली. ठीक है, देखो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो मिलती है बुद्धिस्ट टेक्स्ट से. अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है बुद्धिस्ट के बारे में तो आपको पता होगा कि इनके पितक्स हैं. ठीक है, त्रिपिटक हैं, जो 3 पितक हैं जिनमें से आपका एक सुत्त पिटक आता है, एक अभिधम पिटक और एक विनय पिटक आता है. ठीक है, तो ये सारे पिटक जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द पाली कैनन. ठीक है, जो पाली कैनन है वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिनके अंदर आपके ये जो 4 बुक्स हैं आपकी सुत्त पिटक की वो आती हैं, जो दिघा निकायास भी बोलते हैं. ठीक है, मझिमा, संयुता एंड अंकुरतरा निकायास. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि आपको पता है बुद्धिज्म और जैनिज्म कंटेम्पररी था महाजनपद के. ठीक है, तो इसीलिए जो ज्यादातर बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनमें इनके बारे में मेंशन कर रखा है. उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे वो फॉलो करते थे बुद्धिज्म को, फॉलो करते थे जैनिज्म को अलग अलग लेवल पर. ठीक है, तो वो उनके लिए काफी सारे काम कराते थे. तो इन रिटर्न जो बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे वो उनके बारे में लिखा करते थे. ठीक है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें काफी सारी इस तरीके की चीजें मिलती हैं. एक इंपॉर्टेंट जो है इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अंगुत्तरा निकायास. ठीक है, एंड द विनय पिटक, जो पूरा ही एंटायर विनय पिटक आपका इसमें आ जाता है, जो नियर अराउंड आपका 5th to 3rd सेंचुरी बीसीई में कंपाइल किया गया था. ठीक है, तो ये आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया. इससे अलग ये वाले जो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ये बेसिकली मिडिल गंगा वैली में जो है, जो आपकी मिडिल गंगा वैली है, गंगा रिवर की वैली है, उसके आसपास वाले रीजन को कवर करते हैं कि उस रीजन में क्या हो रहा था उस टाइम पीरियड में. ठीक है, Many historians use the जातकास. जातकास क्या होते हैं? जातकास आर बेसिकली आप इनको मॉरल टेल्स बोल सकते हैं, टेल्स बोल सकते हैं, स्टोरीज बोल सकते हैं जो उस टाइम की हैं रिलेटेड टू बुद्धा, स्पेशली बुद्धा से रिलेटेड, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जो स्टोरीज आपको देखने को मिलती हैं जिनसे आपको कोई मॉरल वैल्यू मिलता है उनको आप जातकास बोलते हैं. ठीक है, ये जो जातकाज है इनसे जो उस टाइम पीरियड की है इनसे भी हमें काफी ज्यादा मौर्य पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चलता है. ठीक है, मॉडर्न पीरियड आपका मगध की एक डायनेस्टी आएगी, मॉडर्न डायनेस्टी, उसके अंदर ये आपके उसके बारे में बताता है. ठीक है, देन कम्स द जैनिज्म टेक्स्ट. जैना टेक्स्ट आते हैं. जैना टेक्स्ट के अंदर बेसिकली जैना टेक्स्ट जो है आपके उनमें से आपका भगवती सूत्र और परिशिष्ट परवन. ठीक है, परिशिष्ट परवन जो है आपका वो आता है, एक आता है आपका भगवती सूत्र. ठीक है, ये 2 ऐसे जैना टेक्स्ट हैं जिनसे आपको पता चलता है उस टाइम पीरियड के बारे में. ठीक है, देन अब उसके बाद आते हैं आपके फॉरेन टेक्स्ट. जैनिज्म टेक्स्ट हो गए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए. ठीक है, देन कम्स द फॉरेन टेक्स्ट जो उस टाइम पर बाहर से लोग आ रहे थे. ठीक है, आप आगे देखेंगे तो आपको मेगास्थनीज भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, मेगास्थनीज जो है ग्रीक एम्बेसडर है. इसी तरीके से आपको काफी सारे नंबर ऑफ ग्रीक एंड लैटिन नैरेटिव्स मिलेंगे जो बताते हैं, और उनमें से काफी जो लोग थे अलेक्जेंडर की मिलिट्री के द्वारा कैरी करके आए हुए थे. ठीक है, उनमें से आपके अरेन, आपके कर्सियस रफस, देन आपके जियोरोडस सिसिलस, देन आते हैं आपके प्लूटर्क, देन आते हैं आपके जस्टिन. ठीक है, ये कुछ नेम्स हैं जिन्होंने कुछ लिखा है, ये आपके फॉरेन टेक्स्ट इन्होंने लिखे हैं. ठीक है, then comes the written several centuries after the, ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये ऐसा नहीं है कि एकदम उसी टाइम पर लिखे गए हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, तो ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये ऐसा नहीं है कि एकदम उसी टाइम पे लिखे गए हैं कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में. ये जो उनमें लिखा हुआ है जो हुआ था उसके काफी टाइम बाद में ये लिखे गए हैं. ठीक है, देन कम्स द ब्राह्मणिक टेक्स्ट, तो जिसमें पुराण आते हैं आपके. ठीक है, पुराण आते हैं, पुराण आपको बताते हैं उस टाइम का कैसा ट्रेडिशन हुआ करता था, आपकी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड देते हैं. आपके एपिक्स आते हैं, एपिक्स जैसे कि आपका महाभारत और रामायण है. जैसे आपका महाभारत और रामायण है, वो एपिक्स उस टाइम में आप कंपेयर कर सकते हो. कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन द कल्चरल प्रैक्टिस के लिए ये होते हैं. ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि आपके काफी सारे जो नेम्स है आपके महाजनपद के वो कोरिलेट करते हैं विद महाभारत, राइट. तो काफी सारे रामायण के साथ भी करते हैं, तो ये आपके कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में हेल्प करते हैं.
देन आपके आते हैं गृह सूत्र, देन धर्म सूत्र। ठीक है, गृह सूत्र और धर्म सूत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपके इस टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं। और बेसिकली आपने धर्म शास्त्र के बारे में सुना होगा, ये उसके ही पार्ट है, उसके ही सेगमेंट है जो हमें डिटेल देते हैं। ठीक है, और दे बेसिकली बिलोंग टू द नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हैं। ठीक है, देन कम्स पनीनी के बारे में हमने पहली वीडियो में देखा था, महाजनपद के जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। ठीक है, पनीनी जो है वो पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने ग्रामर के बारे में लिखा है, और अष्टाध्यायी ये जो बुक है इनकी, ये भी ग्रामर पे बेस्ड है, लेकिन उस टाइम में जो उन्होंने बुक में लिखा है वो उससे रिलेटेड कल्चर्स के बारे में लिखा है, उससे रिलेटेड चीजों के बारे में लिखा है, इसलिए हिस्टोरियंस जो है इनकी बुक को प्रेफर करते हैं अष्टाध्यायी को। ठीक है, तो this is what Panini was a grammarian who lived in the 5th and 4th century BCE. His Ashtadhyayi is the oldest surviving Sanskrit grammar. जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग संस्कृत ग्रामर है वो इनकी अष्टाध्यायी है ना। पनीनी मैप्ड आउट द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ संस्कृत एज इट एग्जिस्टेड इन दिस टाइम. हिज बुक मार्क्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम द वैदिक संस्कृत टू द क्लासिकल संस्कृत. तो वैदिक संस्कृत से क्लासिकल संस्कृत में जो ट्रांजिशन आया है वो इस बुक में हमें देखने को मिल जाता है. देन कम्स द पनीनी रेफर्स टू इंसिडेंटली टू मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हिज टाइम. तो इंसिडेंटली वो उन्होंने जब ग्रामर वो उसमें बता रहे हैं तो इंसिडेंटली वो उस टाइम पीरियड के एस्पेक्ट्स के बारे में भी बताते हैं, उस टाइम की जगहों के बारे में, लोगों के बारे में, कस्टम्स के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कॉइन्स के बारे में, वेट मीजर के बारे में, और पीपल के क्या बिलीफ हुआ करते थे, प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, उनके बारे में ये हमें अष्टाध्यायी में बताते हैं. इसीलिए ये जो इनकी बुक है अष्टाध्यायी उसको हिस्टोरियंस प्रेफर करते हैं. अगर आप ऐसा सोचे कि ग्रामर की बुक है तो उसको क्यों प्रेफर किया जा रहा है, इसीलिए ये चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इस वजह से ये लोग इसको पढ़ते हैं. ठीक है, बाकी आपकी कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है आपका महाजनपद आज की हिस्ट्री के लिए बेसिकली. ठीक है, तो अर्थशास्त्र जैसे आपको नाम से एक बार को लग सकता है शायद ये इकोनॉमी से रिलेटेड हो, बट ऑल्दो नॉट, ये इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, ये पॉलिटी से रिलेटेड है, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इसमें चीजें आपको देखने को मिलती है. ठीक है, तो ये सारे जो टेक्स्ट हैं वो है. बाकी आपके कुछ छोटे मोटे इंस्क्रिप्शन वगैरह जो है, जैसे आपके अशोका के टाइम पीरियड पर देखो, जैसे आपके कुछ अशोका के टाइम पीरियड पर आपको पिलर्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उनसे अपार्ट जो आपकी बड़ी बड़ी सिटीज थी जब उनका एक्सकवेशन किया गया है. ठीक है, जैसे आपका तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र थी, ये सारी जो सिटीज थी इनका जब एक्सकवेशन किया गया है तो उसमें से आपको जो प्लानिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मिलता है, जो भी चीजें एविडेंस में मिलती हैं वो उनसे आपको पता चलता है महाजनपद के बारे में. ठीक है, उसके बाद आपको स्तूपास मिलते हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं रिलेटेड टू दैट टाइम पीरियड, वो बताते हैं उस टाइम पीरियड का कल्चर एंड ऑल. कुछ कॉइन्स मिलते हैं, इस टाइम पर आपके पंच मार्क कॉइन्स स्टार्ट हो गए थे तो वो भी आपको इससे रिलेटेड आपको एविडेंसेस देते हैं. ठीक है, बाकी इस टाइम पीरियड पर जो आपके पॉटरी है वो पॉटरी है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. ठीक है, हमने देखा था वैदिक पीरियड में क्या है, पेंटेड ग्रे वेयर है, उससे पहले हमने हड़प्पन के टाइम पे देखा था तो रेड एंड ब्लैक वेयर है. ठीक है, अभी यहाँ पे हम कौन सी देख रहे हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. ऑल्दो इसका नाम नॉर्दर्न दिया हुआ है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में ही लिमिटेड थी, ये और भी एरियाज और भी रीजन से फैली हुई थी, एंड इसका नाम पॉलिश भी लिखा हुआ है. इट इज नॉट नेसेसरी कि हर समय ये पॉलिश्ड हो, ये खाली ब्लैक पॉटरी भी हो सकती थी. ठीक है, बाकी ये एविडेंसेस जो है इसके साइट्स जो है वहां से आपको पंचमार्क कॉइन मिलते हैं जो उस टाइम पे मनी का यूज होता था सब कॉन्टिनेंट पे, इसको बताते हैं. ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कुछ मॉन्यूमेंट्स में मिलते हैं, कुछ एक्सकवेशन भी होते हैं, कहीं कहीं से आपको थोड़ी बहुत सील्स भी देखने को मिलती हैं. तो ये सारे जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं. ठीक है, तो जब हमने महाजनपदास वाली पहली वीडियो देखी थी तो उसमें हमने हाथी गंफा के बारे में भी देखा था. ठीक है, जो आपका बुद्धिज्म जैनिज्म से थोड़ा बहुत रिलेट करेगा, आगे चल के हम देखेंगे. तो और भी इस तरीके के छोटे मोटे इंस्क्रिप्शंस के नाम जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे आपको पता चलते हैं. ठीक है, जो बेसिक अगर ओवरव्यू लेना है हमें सोर्सेस का तो दिस इज द मोर सफिशिएंट ओवरव्यू. ठीक है, तो उसके बाद में देखो ये मैंने एक छोटे से रिकेप के लिए लिखा हुआ है आपके कि आप सारा यहाँ से देख सकते हैं कि आपके ये 16 महाजनपद है, उनकी कैपिटल्स हैं. ठीक है, तो आपने ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. लेट्स हैव अ लुक ऑन दैम जस्ट. अंग की कैपिटल आपका चंपा है और मुंगेर और भागलपुर, लोकेशन ये आपके इधर लिखी हुई है. ठीक है, अब ये कौन से स्टेट में है, कहां पर है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, देन कम्स दी मगध. मगध आपकी राजगृह कैपिटल है. काशी की काशी कैपिटल है समवेयर इट इज वाराणसी. इवन वाराणसी हमने देखा था, इसकी जो वाराणसी जो इसकी कैपिटल है इसका नाम वरुण और आसी रिवर, दो रिवर है उनसे मिलकर के बना है. ठीक है, वत्स की कैपिटल है कौसम्बी नियर अबाउट इलाहाबाद. ठीक है, कौशल जो है इसकी है श्रवस्ती. देन सूरसेन मथुरा, पंचाल अहिचत्र और कंपिल्य भी थी इसकी, हमने देखा था. ठीक है, एक इसकी कंपिल्य भी थी. ठीक है,
देन कुरु के इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, चीदी की सोथीवती भी कहते हैं, समवेयर इट इज ऑल्सो सुक्तिवती एंड समवेयर इट इज बांदा इवन, ठीक है। अवंती की उज्जैन और महिष्मती, ठीक है। देन गंधार की तक्षशिला और पुरुषपुर भी, समवेयर इट इज मेंशन। कंबोजो की राजपुरा है, ठीक है, एंड समवेयर इट इज ऑल्सो मेंशन, आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, पूंछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अस्मक की पैठान प्रतिष्ठान एंड पोतान, समवेयर इट इज पोटली, ठीक है, समवेयर इट इज पोदान। ये चीजें आपको इस तरीके से देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। वज्जी की कैपिटल वैशाली। तो ये प्लेसेस है, यू कैन जस्ट रीड आउट नाम, ठीक है। मैप में लोकेट करने की कोशिश करेंगे, एक मैप ले लेंगे, उसको देख के इसमें लोकेट करने की कोशिश करेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो टेरिटरीज थी, कुछ जो महाजनपद थे जिनको मगध ने एनेक्स कर लिया था, उनके बारे में लिखा हुआ है। एक जस्ट छोटा सा रिकैप लेते हैं, इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पहला था अंगा। अंगा को जिस मगध ने एनेक्स किया था अंडर बिम्बिसार, अंडर बिम्बिसार, ठीक है। पहला ऐसा ये महाजनपद था जिसको एनेक्स किया था बाय बिम्बिसार, ठीक है। और किसको डिफीट किया था? ब्रह्मदत्त को डिफीट किया था, जो उसके किंग थे, ठीक है। तो ये आप किंग के नाम एक बार याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट किंग है, ठीक है। बस ये अंग के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौशल, एक कौशल जो था, मैरिज अलायंस हुआ था बिटवीन द, देखो प्रसेनजीत जो थे, उनकी जो सिस्टर थी कौशाला देवी, ठीक है, उनकी जो शादी हुई थी वो बिम्बिसार के साथ में हुई थी, तो एज डॉरी वो उनको मिला हुआ था, ठीक है। तो ये वाला भी इस तरीके से मगध के अंदर में आ जाता है। वज्जी भी कॉन्फेडरेशन हो रखा था वज्जी का, ठीक है। तो पावरफुल रिपब्लिक था उस टाइम पीरियड पर। लेकिन अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु के अंडर में काफी लॉन्ग वॉर हुआ और उन्होंने लिच्छवीज को हटा के डोमिनेशन क्रिएट कर लिया अपना वज्जी के ऊपर, ठीक है। देन आता है आपका काशी। काशी को भी महाजनपद कंसिस्टेड बिटवीन द कोसाल एंड मगध, ठीक है। इसका अजात शत्रु ने इसको एनेक्स कर लिया। देखो ये सारे वही मैंने लिखे हैं, हमने जो पहले वीडियो देखी थी ना उसमें हमने अलग अलग देखा था सबके बारे में। यहाँ पे मैंने सिर्फ वही नेम लिखे हैं जिनको एनेक्स किया गया है मगध, ठीक है। तो मल्ल जो है, मल्ल को भी अजात शत्रु के अंडर में मगध में ले लिया गया था, ठीक है। लेटर फिर आपके नंद डायनेस्टी के भी अंदर में मल्ल को मगध में ले लिया गया था। देन कम्स द सूरसेन, ठीक है। सूरसेन आपका मथुरा के एरिया में है एंड it was annexed by the expansion of the Magad power, ठीक है, especially might be during the Nanda dynasty, ठीक है। then comes the Kuru and Panchal, ठीक है। कुरु और पंचाल भी आपके एक्सपेंशन जब वो चल रहा था उनका, तो उस टाइम पीरियड पर उनके अंदर में इंटीग्रेट हो गए थे। then comes the अवंती। अवंती और मगध के बीच में काफी ज्यादा आपकी राइवलरी चल रही थी और ये एंड हुई जब सुसीनाग जो थे, सुसीनाग डायनेस्टी के राजा जो थे फर्स्ट, उन्होंने क्या किया था, इनको पूरी तरीके से कंकर कर लिया था, ठीक है। फिर आता है आपका गंधार। तो गंधार को भी एनेक्स कर लिया था ड्यूरिंग द नंदा पीरियड एज मगध कंटिन्यू, ठीक है। तो नंदा पीरियड के टाइम पे मगध में इनको एनेक्स कर लिया गया था। देन दिस इज अबाउट द एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक्सपेंशन के बारे में। एक और है गया, दैट इज द वत्स, दैट इज द वर्ड्स। तो इनकी कैपिटल जो है कौसंबी है और शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी के टाइम पीरियड में सम अबाउट इनको भी एनेक्स कर लिया गया था। तो ये आपने 10 लगभग देखे, 10 नाम आपने लगभग देखे जिनको एनेक्स कर लिया गया था। एक बार क्विक में बस मैं नाम बता देती हूँ, ठीक है। अंगा को किया था बिम्बिसार ने, ठीक है। काशी को किया है, वज्जी को किया है, कोसाल को किया है, मल्ल को किया है, वत्स, सूरसेन, कुरु, पंचाल, अवंती और गंधार, ये सारे एनेक्स कर लिए गए थे बाय मगध, ठीक है। बाकी अगर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात करें, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके टाइम पीरियड पर तो मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसका पार्ट बन चुका था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो पार्ट बन गया था मौर्य डायनेस्टी का, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको सिर्फ सोर्सेज बताए हैं और एक ओवरव्यू दिया है जिससे आपको महाजनपद के बारे में, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस। नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट बिगिन विद द राइज ऑफ मगध। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।